बहुत समय पहले की बात है। एक महान तपस्वी थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार वह स्नान के पश्चात हथेली में जल लेकर आचमन कर रहे थे। तभी उसके हाथों में एक चूहिया आकर गिरी। ऋषि ने आसमान की तरफ देखा तो उसे एक बाज दिखाई दी और वह समझ गए कि यही बाज चूहिया का शिकार करके ले जा रहा था और उसके चोंच से ये चूहिया गिर गई। उन्होंने चूहिया के शरीर पर जड़ी बूटी का लेप लगाया। कुछ ही दिनों में चूहिया स्वस्थ हो गई। तपस्वी के यहाँ कोई संतान नहीं थी। तपस्वी की पत्नी ने तपस्वी से कहा, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, इस चूहिया को हम अपनी संतान की तरह पाल लेते हैं। पत्नी की बात सुनकर ऋषि ने चूहिया को कन्या का रूप प्रदान कर दिया। ऋषि और ऋषि की पत्नी ने उस कन्या का पालन पोषण बड़े ही प्रेम भाव से किया। जब कन्या विवाह योग्य हो गई तो ऋषि की पत्नी ने ऋषि से कहा कि अब कन्या विवाह योग्य हो गई है, इसके लिए अच्छा सा वर ढूंढो। ऋषि ने कहा, अपनी कन्या के लिए सूर्य से उत्तम कोई और वर नहीं हो सकता। इसके पश्चात उन्होंने कहा, अपनी कन्या की राय जाननी चाहिए। कन्या ने उत्तर दिया, सूर्य तो बहुत गर्म है, इसके साथ मैं कैसे विवाह कर सकती हूँ? कृपया इससे अच्छा कोई वर ढूंढिए। ऋषि सूर्य के पास गया और उससे पूछा कि वह उससे भी अच्छा कोई वर बताओ। तो सूर्य ने उत्तर दिया, मुझसे अच्छा और शक्तिशाली तो बादल है जो मुझे ढक देते हैं और मेरे प्रकाश को पृथ्वी तक जाने नहीं देते। बादल वर्षा कर लोगों को ठंडक देते हैं। ऋषि ने फिर अपनी पुत्री से पूछा कि क्या तुम्हें वर के रूप में बादल पसंद है? कन्या ने उत्तर दिया, ये तो बहुत काले हैं, इनकी गरजने से तो मुझे डर ही लगती है। कृपया इससे अच्छा वर ढूंढिए। ऋषि ने बादल से पूछा, अपने से भी अच्छा वर बताओ। बादल ने कहा, मुझसे भी अधिक शक्तिशाली तो वायु है जो मुझे किसी भी दिशा में उड़ाकर ले जाने में सक्षम है। ऋषि ने फिर अपनी कन्या से उसकी इच्छा जानी। कन्या ने उत्तर दिया, पिताश्री, ये तो बहुत ही चंचल है, पल मैं यहाँ तो पल मैं वहाँ, इसके साथ मैं इतना नहीं घूम पाऊंगी। कृपया करके इससे अच्छा वर ढूंढिए। ऋषि ने वायु को बुलाकर उससे पूछा, अपने से भी उत्तम वर बताओ। वायु ने कहा, ऋषि, मुझसे अधिक शक्तिशाली तो पर्वत है जो मेरे प्रचंड वेग में भी स्थिर रहता है और मेरे रास्ते को रोक लेता है। ऋषि ने अपनी कन्या से फिर उसकी स्वीकृति जानी। कन्या ने कहा, पिताश्री, ये तो बहुत ही कठोर और स्थिर है, कृपया इससे भी अच्छा श्रेष्ठ वर ढूंढिए। ऋषि ने पर्वत से पूछा, अपने से भी अधिक व श्रेष्ठ वर बताओ। पर्वत ने उत्तर दिया, ऋषिवर, मुझसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली तो ये चूहा है जो मुझे भी तोड़कर अपना बिल बना लेता है। अब ऋषि ने मुश्कराज को बुलाया और अपनी पुत्री की इच्छा जानी। ऋषि की पुत्री ने मुश्कराज को देखा और देखते ही उसे उसमें अपनापन महसूस हुआ। ऋषि कन्या मुश्कराज पर मोहित हो गई और बोली, मुश्कराज वर के रूप में स्वीकार है। ऋषि ने अपने तपोवन से कन्या को फिर से चूहिया बना दिया और चूहे के साथ उसका विवाह कर दिया। इस प्रकार चूहिया को उसका योग्य वर मिल गया और वह उसके साथ सुखीपूर्वक रहने लगी।